पहले किसी की भावनाओं के साथ खेलो, पहले किसी की गाली दो लो और पहले किसी को भड़का लो, फिर आके माफ़ी मांग लो। आज यही होता है। तो नमस्कार जवार साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहला उस मुद्दा पे जो दीदी ने जिस तरह का बयान दिया द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, और उलझुल बात बोली, हरामखोर बोली, और उसके बाद कि आरक्षण हमें इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था, हरामखोर था, हरामखोर था। अब माफी मांग रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले उलझुल बात बोल लो, कुर्मियों को कितना भी बोल दी, बहुत कुछ बोल ली, लेकिन आज तक माफी नहीं मांगी। जैसे ही ब्राह्मणों का बात आया, जैसे हिंदू समाज का बात आया और उसने द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में ही हरामखोर शब्द का प्रयोग किया, ये एक प्रकार का गाली का जो शब्द का प्रयोग की, और जैसे ही इसको लोगों से प्रेशर बनने लगा तो आके सबके सामने पब्लिकली माफी मांगने लगी। और मैंने गुरु द्रोण का नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। चूंकि तो कहने का मतलब ये है कि कुर्मियों को उलझुल बहुत कुछ बोल के माफ़ी तक नहीं मांगी, और जैसे ब्राह्मणों का बात आया तो तुरंत माफ़ी मांग ली। अब क्यों माफ़ी मांगी, क्या वजह है, वो उनका सोच हो सकता है, और उससे उनका सोच भी दिखता है। जो जुबान पे होता है वो बात निकल ही जाता है। तो इस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। और दूसरा मामला जो हम बताने वाले हैं आपको, वो तरुण महतो का मामला, जो ईचागढ़ थाना ने जिस तरह उस पर पिटाई किया था, उसका जो मुआवजे की बात किया गया, हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए 1.5 लाख मुआवजा देने का मांग किया है हाईकोर्ट ने। और उन अफसरों से पैसा वसूला जाएगा 1.5 लाख रुपए जिसने तरुण महतो को मारा था। जो लोग संलिप्त थे तरुण महतो को मारने में और जो उस समय अधिकारी कार्यरत थे, उससे पैसा वसूला जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए, और तरुण महतो के फैमिली को, तरुण महतो को तत्काल पैसा दिया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है। तो चलिए आज हम आपको इन्हीं खबरों पर बात करते हैं। तो पहले तरुण महतो के मुद्दे पे आते हैं और हम आपको पेपर कटिंग जो है पढ़ के सुनाते हैं, और उसको देखिए तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो हिरासत में की थी पिटाई, जिम्मेवार पुलिस अफसरों से पैसे वसूल कर मुआवजे देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उन अफसरों से पैसा वसूला जाएगा जिसने पिटाई किया था तरुण महतो को। तो आपको बता दें, पहला 1.5 लाख रुपए ईचागढ़ थाना से लिया जाएगा। जो अफसर वहां पे थे उनसे 1.5 लाख रुपए मुआवजा पहले लिया जाएगा और तरुण महतो को दिया जाएगा। और फिर चैनपुर थाना से 1 लाख रुपए लिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको मारा गया था, जो 2 घटना गया था सामने। अब हम आपको पेपर कटिंग पढ़ के बताते हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में पिटाई के 2 मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, पीड़ित को तत्काल आदेश दिया है कि उनको मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुमला के चैनपुर थाना और सरायकेला के ईचागढ़ थाना में हुई कथित पिटाई पर घटनाओं के अत्यंत गंभीर बनाते हुए इन्हें राज्य में पुलिसिया व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति करार दिया। अदालत ने दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिरासत में अत्याचार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। खंडपीठ ने चैनपुर थाना में पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पिटाई के मामले में 1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात किया गया। 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा जो चैनपुर थाना में एक व्यक्ति के जिसका पिटाई किया गया था। और दूसरा फिर है, अदालत ने डीजीपी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र में तरुण कुमार महतो की कथित पिटाई को अत्यंत गंभीर पाते हुए पीड़ित को 1.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा प्रदान करने को कहा गया। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में मुआवजा की राशि सीधे पीड़ित को तत्काल भुगतान किया जाए और बाद में यह रकम संबंधित आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारियों से वसूल किया जाए। जो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है तरुण महतो के मामले में, और जो अफसर इसमें संलिप्त थे उनसे पैसा वसूला जाए और फिर इन लोगों को, पीड़ितों को दिया जाए। ये है मामला, मेन चीज़ इसमें ये है। और आपको बताते हैं, अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है ताकि पुलिस हिरासत में हिंसा पर रोक लगे। आप बिल्कुल सही सुने हैं। लगभग ये ईचागढ़ थाना से जो कार्यरत थे उनसे 1.5 लाख वसूला जाएगा और तरुण महतो को दिया जाएगा। और चैनपुर थाना के जो अधिकारी लोग थे जो अभी निलंबित भी हो चुके हैं, उनसे 1 लाख रुपए वसूला जाएगा और उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो पीड़ित था। तो इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिलती रहती है। और तरुण महतो का मामले में अभी हाईकोर्ट ने इस तरह का 1.5 लाख मुआवजा देने का मांग किया है, और ये खबरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। और जो पहला पॉइंट था, ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी ने जिस प्रकार सबसे माफ़ी मांगा, तो उम्मीद है लोग अब माफ़ कर देंगे, क्योंकि
पब्लिकली आके इतना बड़ा मन से जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बोलना ब्राह्मणों के लिए एक महाभारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हिंदू समाज के लिए महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उस पात्र का, महाभारत का एक पात्र थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव को दोनों को धनुर्विद्या सिखाए थे। और इस विषय को लेके हमारी ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी ने जिस तरह की बातों का बखान किया है, ये समाज के लिए बहुत ही असहनीय है। और एक चीज कहना चाहेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है खेल के मैदान में। जब कोई अच्छा अपना प्रदर्शन करता है तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और दीदी को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स में वो खेलती है, अपने आप को स्पोर्ट्स प्लेयर भी बता चुकी है कि खो खो हॉकी हम खेलते थे, खो खो खेलते थे, और वो दिखता भी है खो खो खेलती थी। तो कहना यही चाहेंगे कि जब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, तो आप तो खिलाड़ी हैं, तो आपको तो उसका महत्व पता होगा, लेकिन आपने जिस तरह बातों को रखा है वो समाज के लिए असहनीय है। फाइनली लेकिन उसने अपने गलती को स्वीकार किया और उसको अपना गलती का एहसास हुआ और पब्लिकली आके सबके सामने माफ़ी मांगा है। तो उम्मीद है लोग अब उसे माफ़ कर देंगे, ज़्यादा ट्रोल नहीं करेंगे। तो जो लोग ट्रोल करते हैं अब ट्रोल ना करें, क्योंकि उसने गलती का एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये एक चीज़ और बोलेंगे, कुर्मियों को जिस तरह वो ललकारी है, आज तक कभी उसने सॉरी नहीं बोला। लेकिन जैसे ब्राह्मणों को बात आ गया, हिंदुओं का बात आ गया, तो पब्लिकली आके माफ़ी मांगने लगी। अब उसका सोच उससे दिखता है कि वो क्या सोचती है कुर्मियों के बारे में और दूसरे समुदाय के बारे में। कहना कुछ और चाहती थी, निकल कुछ और गया। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि जब मंच मिलता है तो लोग बौखला जाते हैं कि वहाँ जाके बोलना क्या है, और बोल कुछ और देते हैं, जिसके बाद जो प्रतिक्रिया आता है बहुत ही निगेटिव प्रतिक्रिया आता है, और लोग जब ट्रोल करने लग जाते हैं तो पब्लिकली आके माफ़ी मांगना पड़ जाता है। तो इस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिलती रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।